क्या आप भी पूरे टाइम थके थके रहते हैं? तो जानिए क्या कारण हो सकते हैं आपकी थकान के। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीना है। भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, ये तो आपने सुना ही होगा। खैर, ये सब कहने की बात है, थोड़ी बहुत थकान तो सबको होती है और ये कॉमन चीज है। अगर आपको हमेशा थकान रहती है, एनर्जी की कमी रहती है, तो आपको चिंता करनी चाहिए। इस एनर्जी की कमी को, लगातार थकान को हम एक्सेसिव फटीगनेस कहते हैं। इस एक्सेसिव फटीगनेस को हम तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर, दूसरा हमारी फिजिकल हेल्थ कंडीशन एंड तीसरा हमारा मेंटल हेल्थ कंडीशन। लाइफस्टाइल फैक्टर में पहली चीज आती है स्लीप। सोना हमारी बॉडी की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती है। हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, हमारी सेल्स को रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है। और जब हम क्वालिटी स्लीप ले लेते हैं 7 to 8 आवर्स की, जब हम उठते हैं तो हम पहले से ज्यादा फ्रेश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो नींद का पूरा ना होना, इंसोम्निया, आप सो रहे हैं लेकिन बार बार उठ रहे हैं या सो ही नहीं पा रहे, ये कारण हो सकते हैं आपकी थकान का। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम 7 से 8 घंटे की नींद तो आराम से पूरी कर लेते हैं, इवन बीच में जब टाइम मिलता है तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, फिर भी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, फिर भी पूरे टाइम थके रहते हैं। तो इसका कारण हो सकता है आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। तो आप अपनी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, इनकी जांच करवाइए। तीसरा कारण हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कैफीन ले रहे हैं, कॉफी का इंटेक कर रहे हैं। अक्सर लोग जब थक जाते हैं तो कॉफी पी लेते हैं, जिससे वो वापस से एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कॉफी या कैफीन का इंटेक एक लिमिट के लिए ही सही होता है। अगर आप ज्यादा कैफीन का इंटेक करते हैं तो वो उल्टा काम करना शुरू कर देती है। एक रिसर्च में ये पाया गया, जो लोग सुबह उठते हैं और एनर्जेटिक नहीं रहते तो वो बहुत ज्यादा कॉफी पी लेते हैं या कैफीन ले लेते हैं, तो वो उनकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। तो एनर्जेटिक रहने की बजाय वो ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। तो अगर आपको स्लीप इशू है और कैफीन का बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो आप कैफीन के इंटेक को कम कीजिए और देखिए कैसे आपकी स्लीप साइकिल भी सही होती है और कैसे आप एनर्जेटिक रहते हैं। चौथा कारण हो सकता है कि बॉडी में पानी की कमी। क्या आप सफिशिएंट पानी पी रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में पूरे टाइम कुछ ना कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती रहती है, जिसमें वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, यूरिन, हमारे सांस के जरिए, हमारे पसीने के जरिए। तो उस लॉस्ट वाटर को वापस से हमें रिप्लेस करना होता है, वो हम पानी पीकर रिप्लेस कर सकते हैं। और जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है तो हम एनर्जेटिक फील नहीं करते, इवन हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो कैसे पता चले कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है? एक तो आप पिंच टेस्ट से पता लगा सकते हैं, वरना आपको प्यास लगेगी, सर दर्द होने लगेगा, थका हुआ महसूस करेंगे, इससे आप पता लगा सकते हैं। पांचवा कारण हो सकता है कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप पूरे टाइम बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, आलसी रहते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे। यह कारण हो सकता है कि आप ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवर वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी आपको थका हुआ महसूस करवा सकती है। छठा कारण हो सकता है कि जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं, या कोकेन लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है कि उनको ज्यादा थकान महसूस हो रही है। एक्सेसिव फटीगनेस का हमारे दूसरा मेजर कारण था फिजिकल हेल्थ कंडीशन। तो इसमें कहीं आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है, आयरन की कमी तो नहीं है, कहीं आप एनीमिक तो नहीं है, कहीं आपको आर्थराइटिस तो नहीं है, कहीं आपको वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, फ्लू, ये सब तो नहीं हुआ है, क्योंकि इन सब में भी आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। पुअर डाइट भी आपकी एक्सेसिव फटीगनेस का कारण हो सकता है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वी आर व्हाट वी ईट। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम फील भी करते हैं। तो कहीं आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगर का इंटेक या हाई कैलोरीज डाइट तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सब आपकी थकान को ज्यादा बढ़ाते हैं, आपकी फटीगनेस को बढ़ाते हैं। तो आप फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, फाइबर रिच डाइट लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए और देखिए कैसे आपकी थकान कम होती है और कैसे आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और कैसे आपका स्लीप स्केड्यूल ठीक होता है। क्या आपको पता है, एक हेल्दी बॉडी वेट होना बहुत जरूरी है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो कहीं आपका ओवरवेट तो नहीं है, कहीं आपका बीएमआई इंक्रीज तो नहीं है? क्योंकि अगर आप ओबीस है तो आप बहुत सारी क्रोनिक इलनेस को इन्वाइट कर रहे हैं, जिससे आपके चांसेस बढ़ रहे हैं कि आपके टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिजीजेस ज्यादा हो सकती है, कैंसर हो सकती है। तो इन सब से बचाव के लिए आपको अपने वेट को कंट्रोल में करना है, क्योंकि इनकी अगर इनिशियल स्टेज है तो भी आप थका हुआ महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल कम रहेगी, और अगर ये डिजीज आपको हो चुकी है तो आपको एक्सेसिव फटीगनेस तो होएगी।
तो अपने वेट को कम कीजिए, अपने BMI को बैलेंस रखिए। एक्सेसिव फटीगनेस की तीसरी मेजर कैटेगरी थी हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन। उसमें हम स्ट्रेस की बात करेंगे। थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो आज के टाइम पे सबको होती है। इवन एक छोटा बच्चा है उसको भी स्ट्रेस रहता है। उसको उसके खिलौने की टेंशन कि कोई उसके खिलौने तो नहीं ले लेगा, उसको अपने स्कूल होमवर्क की टेंशन, ट्यूशन की टेंशन। लेकिन थोड़ी बहुत टेंशन होना या स्ट्रेस लेना नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो उसको हम क्रोनिक स्ट्रेस में कैटेगराइज कर देते हैं। ये क्रोनिक स्ट्रेस ही हमारी फटीगनेस का कारण होती है, क्योंकि ये क्रोनिक स्ट्रेस हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस कर देती है, जो हमारे क्रोनिक इन्फ्लामेशन कोज करती है, जिससे हमें एक्सेसिव फटीगनेस फील होती है। तो ऐसे में आपको अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज के टाइम पे बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग इंक्लूड रहती है, तो आप वहाँ से भी अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। अभी मैंने आपको एक्सेसिव फटीगनेस के इतने सारे कारण बताए। अगर उनमें से कोई कारण नहीं है तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। वो अकॉर्डिंगली आपको डायग्नोज करेंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सेसिव फटीगनेस को आप लाइटली मत लीजिए। अगर आपको इस वीडियो के जरिए एक्सेसिव फटीगनेस के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे ही आसान भाषा में आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।